मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ऐसा इलाका जहाँ पर हर भी वो डायनासोर्स यानी कि जो डायनासोर्स घास फूस पे गुजारा करते हैं वो दिखाए जाते हैं और आपस में बड़ी खुशी से रह रहे होते हैं। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पर कार्निवोर डायनासोर्स यानी कि गोश्त खाने वाले डायनासोर्स उन पर हमला कर देते हैं और उनको खा जाते हैं और उन जितने भी उनके अंडे होते हैं उनको कुचल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि अंडा वहाँ से बच जाता है, लेकिन दूसरा कार्निवोर डायनासोर उसे उठाकर ले जाता है जंगल में कहीं आराम से बैठे खाने की सोचकर। लेकिन आगे जाता है तो उसको अपनी नस्ल का एक और डायनासोर मिल जाता है और वो दोनों उस अंडे के लिए लड़ाई करने लग जाते हैं और उनसे छूट कर नदी में गिर जाता है और झील के साथ बहुत आगे चला जाता है और वहाँ पर एक उड़ने वाला डायनासोर उसे पकड़ लेता है। फिर उसके साथ थोड़े छोटे डायनासोर्स और के लड़ाई हो जाती है और अंडा उनसे छूट कर नीचे एक जंगल में जाकर गिरता है जहाँ पर बहुत सारे बंदर रहते हैं। वहाँ बंदरों की जो लीडर होती है उसकी बेटी उस अंडे के पास जाती है जिसका नाम प्लेयर होता है और उस अंडे को से देखती है कि वहाँ से एक डायनासोर का बच्चा निकल आया है। उससे वो बहुत क्यूट लगता है। लेकिन जैसे फिर आगे अगले सीन पे आप देखते हैं कि प्लेयर के बाप यानी कि उन बंदरों का लीडर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें कहता है कि डायनासोर हमारे लिए खतरे हो सकता है, इसे मारना होगा। प्लेयर कुछ नहीं कहती और उसे दे देती है, कहती है कि आप इसे मारते हैं, लेकिन उससे उसकी क्यूटनेस देख के उसे मारना नहीं चाहता और वो प्लेयर को वापस दे देता है। ये बहुत सारे डायनासोर उसे देखकर बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो पहली बार कोई ऐसा डायनासोर देख रहे थे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डायनासोर अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम है अलादार, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेटेरॉइड्स के हमले हो जाते हैं यानी कि मेटेरॉइड ज़मीन पर गिरने लग जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी डायनासोर मर गए थे। प्लायर अलादर और उसके दोस्त जेनी और प्लायर के साथ वहाँ पर भाग रहा होता है और वो देखता है काफ़ी डायनासोर मर चुके हैं, फिर उनकी जो जगह है पूरी तरह तबाह हो चुकी है। तो हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि अलादर अपने दोस्तों के साथ गुजर रहा होता है और वहाँ पर डायनासोर्स को देखता है और बहुत हैरान होता है क्योंकि डायनासोर वो पहली दफ़ा देख रहा था। फिर वो डायनासोर्स पर हमला कर देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरे ग्रुप के साथ जाकर मिल जाता है और उस ग्रुप के कुछ डायनासोर्स को अपना दोस्त बना लेता है और उनसे पूछता है आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो डायनासोर उसको बताते हैं कि मैं एक ऐसे जंगल में जा रहा हूँ जो हरा भरा है, वहाँ पर हमारे खाने का सारा सामान मौजूद है। तो फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अलादर भी उनके साथ जाकर मिल जाता है और फिर हमें उन लोगों के डायनासोर का लीडर जिसका नाम क्रोन होता है दिखाया जाता है, जो कहता है कि हमें जंगल तक पहुँचने के लिए उस रेगिस्तानी घाटी को क्रॉस करना पड़ेगा। और वो जैसे ही उसे क्रॉस कर रहे होते हैं तो काफ़ी डायनासोर वहाँ पर थक कर गिर जाते हैं और पीछे से दूसरे डायनासोर उन्हें खा जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्होंने काफ़ी दिनों से पानी नहीं पिया होता और उनकी बहुत हालतें ख़राब होती हैं। वो लोगों का ख्याल था कि वहाँ आगे एक झील है जहाँ पर हम पानी पीकर रेस्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही झील तक पहुंचते हैं झील में कोई पानी नहीं होता कि वो झील बिल्कुल सूख जाती है। और वहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि अलादर की दोस्त नीना जिससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, अलादर उसकी मदद करता है ताकि वो चल सके, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी चलने की। फिर अलादर वहाँ पर पाँव की मदद से वहाँ से पानी निकालता है और नीना पिलाता है ताकि नीना की जान में जान है और दूसरे डायनासोर्स को भी बुला लेता है। और जैसे ही डायनासोर दूसरे आते हैं क्रोन वहाँ से भाग कर आता है और सबसे पहले पानी पी लेता है। फिर जब सारे डायनासोर पानी पीने का वहाँ पर रेस्ट करते हैं, नीना अलादर की इस बहादुरी को देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे पसंद करने लग जाती है। फिर क्रोन का साथी आकर उससे कहता है कि कुछ डायनासोर हमारा पीछा कर रहे हैं और फिर क्रोन अपने ग्रुप को कहता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर जाकर अलादर को पता चलता है कि उसके कुछ दोस्त पीछे रह चुके हैं और वो क्रोन को कहते हैं हमें उनका इंतजार करना चाहिए, मगर क्रोन नहीं रुकता। फिर अलादर जाकर उनको ढूंढता है और उन्हें कहता है कि हमें अपने ग्रुप के साथ चलना चाहिए, लेकिन उसके जो साथी होते हैं या दोस्त होते हैं बहुत थके हुए होते हैं। तो फिर वो एक गुफा में जाकर आराम करते हैं। फिर बाहर वो दोनों डायनासोर आ जाते हैं। फिर क्रोन के जो दोस्त होता है उससे गलती से एक पत्थर बाहर आ जाता है और उन डायनासोर्स को नजर आ जाता है और फिर वो उन पर हमला कर देते हैं। फिर अलादर का दोस्त अपनी जान की परवाह किए बगैर ही उन डायनासोर से लड़ने लग जाता है। तो अलादर का दोस्त पत्थर गिराकर डायनासोर्स को अंदर आने से रोक लेता है, लेकिन यही करते हुए उसकी मौत हो जाती है। फिर अलादर अपने दोस्तों को लेकर गुफा की दूसरी साइड पर पहुंच जाता है, लेकिन वो जो जगह होती है पत्थरों की वजह से बंद होती है। फिर अलादर पहले कोशिश करता है कि पत्थरों को गिरा सके मगर नहीं कर सकता और फिर उसके दोस्त भी सारे मिलकर जोर लगाते हैं और वो पत्थर से सारे गिर जाते हैं और रास्ता खुल जाता है। फिर वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि हरा भरा जंगल में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो जो देखते हैं कि दूसरी साइड जो होती है पत्थरों की वजह से ब्लॉक होती है और वो जो दूसरे साथी हैं वो वहाँ से नहीं गुजर पाएंगे। फिर अलादर दूसरे रास्ते से उन डायनासोर की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डायनासोरों को कोई रास्ता नहीं मिलता,
फिर क्रोम उनसे कहता है हमें इनके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन पीछे से अलादर आ जाता है और वो कहता है यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, मुझे दूसरा आसान रास्ता पता है, मेरे पीछे आओ। लेकिन क्रोम सोचता है कि वो इन डायनासोर्स का लीडर बनने के लिए सब कुछ कर रहा है, और वो अलादर पर हमला कर देता है। लेकिन अलादर वहाँ से बच जाता है और अलादर वहाँ जाने लगता है, लेकिन बाकी जितने भी डायनासोर होते हैं वो भी उसके साथ जाने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर वो देखते हैं कि एक बड़ा डायनासोर वहाँ पर आ गया है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन वो सारे मिलकर उस डायनासोर का मुकाबला करते हैं और उन किसी को भी डायनासोर कुछ नहीं कह पाता। लेकिन वो साइड दूसरी साइड देखता है कि क्रोम वहाँ पर अकेला होता है और उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है, और वो बाकी डायनासोर जंगल पर पहुंच जाते हैं और खुशी से जिंदगी गुजारते हैं। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।